यूपी के विधानसभा चुनावों में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक खबर गर्मा गर्म सामने आई है और यह खबर ऐसी है जिसको सुन करके दोनों पक्ष यानी विपक्ष और सरकार के लिए थोड़ा थोड़ा खुश करने वाला है। दरअसल एक भविष्यवाणी सामने आई है और यह भविष्यवाणी देश की प्रमुख चुनावी सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने की है। प्रदीप गुप्ता ने दावा भी किया है और यह भी बताया है कि क्या 2027 में योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार बना पाएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ को पछाड़ करके पीडीए का जादू चला करके अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने वाले हैं। क्या कुछ कहा है प्रदीप गुप्ता ने, बताते हैं आपको। दरअसल प्रदीप गुप्ता ने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने फिलहाल राज्य में कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन आगाह भी किया है कि जनता संतुष्ट तो नजर आती है, लेकिन चेतावनी इस बात को लेकर के है कि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर हर पल चीजें बदलती हैं और चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, और अगर बदली फिजा में योगी आदित्यनाथ संभले नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि 2027 में क्या जाति का आंकड़ा प्रकरण या फिर जाति का दांव चलेगा, तो गुप्ता ने कहा कि यूपी में जाति एक सबसे बड़ा मुद्दा रही है और जाति ही जिताती रही है, लेकिन लोग प्रदर्शन भी देखते हैं। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो मुद्दा बदल जाता है और लोग बेहतर विकल्प की ओर चले जाते हैं। हालांकि पीडीए ने साल 2024 में जिस तरह से बीजेपी को नुकसान किया है वो उस नुकसान से भी मुकरने से बचते हैं, यानी सुशासन, विकास, मजबूत विकल्प की मौजूदगी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकती है। जाति अकेली अब खेल नहीं पलट सकती, ये बात भी प्रदीप गुप्ता साफ साफ शब्दों में कहते हैं। इसके अलावा प्रदीप गुप्ता एक बात और कहते हैं कि अगर तेजी से परिस्थिति बदली तो चुनाव बदल सकता है। अखिलेश यादव को लेकर के सबसे अच्छी बात उन्होंने एक प्रोडक्शन में यह कही है कि अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए का हाथ थामे हुए हैं, अगर पूरा पीडीए एक साथ मिल जाए तो अखिलेश के लिए आसानी हो जाएगी, और अखिलेश यादव जिस मुकाम पर हैं वहां से उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ना है। अगर साल 2022 की बात करें तो आपको बता दूं कि यूपी में बीजेपी ने अकेले 255 सीटें जीती थी, एनडीए 273 पहुंच गया था। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर थी, कांग्रेस को 2 मिली थी, बसपा 1 सीट पर थी। लेकिन इस बार के आंकड़े थोड़ा अलग हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस साल 2024 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव का बढ़ा हुआ है, और योगी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो खींचतान है, और अब धीरे धीरे स्पष्टता फैसलों में, और फैसलों के अलावा मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तमाम तरह की उठापटक, खींचतान और मंत्रालयों के बंटने में देरी जैसे तमाम मुद्दे हावी हो रहे हैं। इसके अलावा देश इस वक्त मौजूदा दौर में महंगाई, बेरोजगारी और एंटी इनकम्बेंसी भी उन्हें नुकसान कर सकती है, क्योंकि देश में इस वक्त महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के अलावा बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है और विपक्ष धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो मौजूदा आज का परिवेश है उसमें बीजेपी कितनी मजबूत है? 2027 में क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में बरकरार रहेगी या फिर अखिलेश यादव वापस आ सकते हैं? आप बताइए, क्योंकि प्रदीप गुप्ता सर्वे करने वाले हैं और कई बार उनके सर्वे गलत भी साबित हुए हैं। लेकिन आपका फैसला क्या है? आपको क्या लगता है, माहौल क्या है आपके गांव में, आपके आसपास में? ये देखने वाली बात होगी और आपके हर रिएक्शन का हमें इंतज़ार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपना ओपिनियन, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। देख रहे थे आप स्टेट मिरर।